बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिल आखिर अरब ममालिक को होश आ ही गया है कि हमें अपना दिफा खुद करना चाहिए। अमरीका ने नाज़रीन सामने आकर एक बड़ी रुकावट खड़ी कर दी है। अरब ममालिक की जानिब से क्या बड़ा ऐलान किया गया है, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन अमारात इस्लामी आप यूँ कह लीजिए कि अफगान तालिबान की जानिब से ईरान की मदद के लिए बड़ी अजीबो गरीब ऑफर की है और बड़ा अजीबो गरीब किस्म का दावा किया गया है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और पाकिस्तान ने नाज़रीन अपने जदीद तरीन जंगी तैयारों के ऊपर ऐसे खौफनाक किस्म के मिसाइल लोड कर दिए हैं कि दुश्मन की नींदें हराम हो गई। ये किस टाइप के मिसाइल्स हैं कि जिसने दुश्मन की अगले 5 साल बाद जो की जाने वाली तैयारियां उनका भरकस निकाल कर रख दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अरब ममालिक को शायद बहुत पहले इस चीज़ का इदराक हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब भी मौका है कि ये अपने आप को संभाल लें, अदरवाइज वो क्या कहते हैं ना होगा निशान तक कहीं पर भी। और अभी जो सूरत हाल नाज़रीन इस वक्त पैदा हुई है वो ये है कि अरब ममालिक को भी अपने दिफा का ख्याल तभी आया कि जब इसराइल की जानिब से कतर के ऊपर अटैक किया गया और अमरीका जिसने इनके साथ दिफाई एग्रीमेंट कर रखा था, अरबों डॉलर जो है वो सालाना इनके दिफा के लिए वो ले रहा था, तो उसने बिल्कुल भी किसी किस्म की मदद करने से इनकार कर दिया, बल्कि ये कहा जी मैंने समझाया है, आइंदा वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। उसके बाद नाज़रीन उससे वेरी नेक्स्ट वीक सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा किया कि सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला होगा। और उसके बाद नाज़रीन जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको हाथ पांव पड़ गए, खासतौर पर जो अरब ममालिक हैं उन्हें। और अब नाज़रीन कतर जो कि ख़ास तौर पे आलमी सियासत का बड़ा मरकज़ी किरदार रहा है और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें जो मुज़ाकरात करवाने, बातचीत करवानी और मामलात को हल करवाने के हवाले से खित्ते का एक अहम किरदार और एक अहम मुल्क के तौर पे समझा जाता रहा है। लेकिन नाज़रीन अब कतर जो है उसको अपनी दिफा के हवाले से बड़ी टेंशन पड़ गई है। होना तो ये चाहिए था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो दिफाई मुआहदा है कतर भी उसका हिस्सा बन जाता और अपने आप को महफूज कर लेता। लेकिन नाज़रीन कतर जो है वो भी मिस्र की तरह है, क्योंकि आपको याद है कि जब पाकिस्तान ने और सऊदी अरब ने कहा जी कि हमें अपने दिफा के लिए बात करनी चाहिए और इत्तेहाद कायम करना चाहिए, तो मिस्र ने कहा जी कि मैं तो फिर इस तरह करें कि मेरी सरबराही में आगे बढ़ें। तो उन्होंने कहा नहीं, हम एक न्यूक्लियर पार जो है उसका डेटरेंस साथ लेके चलेंगे और पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया। अब नाज़रीन कतर को भी शायद इसी तरह का कोई जो है वो सवार है कि कतर ने नाज़रीन ये कहा है कि हम जो है वो मुस्लिम ममालिक नहीं अरब ममालिक की, यानी जो अरब इत्तेहाद है उसकी फौज जो है वो बनाते हैं। तो जिसको नाज़रीन बावसूख ज़राए से आने वाली खबर से पता चला है कि अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि नाटो तर्ज का, वैसे तो इन ममालिक के आपस में ताउन मौजूद है कि अगर कहीं पे कोई जंग होगी तो ये जो अरब ममालिक का इत्तेहाद है, जो इत्तेहादी कौंसिल है उसके तहत ये एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन ये जो नाटो तर्ज का इत्तेहाद है कि एक मुल्क के ऊपर हमला, दूसरे ममालिक के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा, ये पहले नहीं था। अब जो है वो फौरी तौर पे ये कतर ने ये सजेशन पेश की है कि हम अरब ममालिक का इस तरह का इत्तेहाद बनाते हैं कि जिसमें एक पे हमला सब पे हमला होगा। तो अमेरिका ने कहा है कि इसको हम नहीं होने देंगे। तो नाज़रीन इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला जो अहम मुआहदा है उसकी भी अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ख़ास तौर पे जो अगर जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी बहुत गैर मामूली अहमियत होगी। और अब सऊदी अरब जो है वो दूरियां इख्तियार कर रहा है इसराइल से। अब जो खबर आ रही है नाज़रीन वो ये है कि अमेरिका ने इसको रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हम इसको बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। अब अरब ममालिक जो है वो क्या कदम उठाएंगे इसके बारे में अभी कुछ भी लायामल सामने नहीं आया। लेकिन मुमकिन तौर पे अगर इन्होंने किसी इत्तेहाद को ज्वाइन करना है तो ये सऊदी और पाकिस्तान की जो अहम इत्तेहादी पैक्ट है उसका हिस्सा बन जाएंगे। इसके बाद नाज़रीन जो बड़ी और अहम खबर है वो अमारात इस्लामी की जानिब से कल एक बयान जारी किया गया ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से। पहले तो ये
नाज़रीन बिल्कुल सत्तू पी के सोए रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब इन्होंने कहा जी कि हमें उम्मीद है कि ईरान जो है वो पहले भी हक पे था और अब भी हक पे है, तो उसको फतह नसीब होगी। पहले तो उन्होंने कहा जी कि हम इसकी अखलाकी मदद और हम जो है वो इनको हर महाज पे इनकी मदद करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जितने भी ईरान के दोस्त ममालिक हैं, डेफिनेटली इन हालात के अंदर कि जब अमेरिका उनके गिर्द घेरा तंग कर रहा है, तो तमाम जो दोस्त ताकतवर ममालिक हैं उनकी तरफ से ईरान देख रहा है। अब जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम उनकी हर तरह की मदद करेंगे, लेकिन उस सूरत में कि जब ईरान हमें बाकायदा तौर पे रिक्वेस्ट करेगा। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि ये अफगानी जो है उनकी मदद कर क्या सकते हैं, अफगान तालिबान क्या मदद कर सकते हैं? ना तो इनके पास कोई एयर डिफेंस है, ना इनके पास कोई इंटेलिजेंस है, ना इनके पास कोई और चीज़ है। आ जाके इनका बॉर्डर लगता है जहां से ये गैर कानूनी तौर पे ईरान के अंदर लोग भेजते हैं और ईरान के अंदर जाके बदअमनी पैदा करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है किस किस्म की ये मदद करेंगे। तो इसके बारे में अभी किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, ये बयान के बारे में कोई समझ नहीं आ रही कि आखिर किसकी कौन मदद करेगा। पहली बात तो ये है कि ना तो इनके पास एयरफोर्स है, ना जदीद टेक्नोलॉजी है। अमेरिका का मुकाबला करने के लिए आप जो है वो बॉर्डर पे खड़े होकर उनको गालियां थोड़ी ना निकालेंगे, आपको तो फिजिकली कोई मदद करनी है। अगर रही बात कि तुर्की अगर कोई मदद करे तो समझ आती है, पाकिस्तान मदद करे तो समझ आती है, और ये दो अहम ममालिक हैं जो कि उनके साथ खड़ा होने का ऐलान कर दें तो उनका एक रोप बन जाता है। और जिस तरह से इन ममालिक ने मदद भी की वो भी ऑन दी रिकॉर्ड चीज़ें। तो अरब अमारात की जानिब से मेरे ख्याल में ये माथे के ऊपर लहू लगा के अपने आप को वो शहीदों में खुद को शामिल करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रही है कि हम इनकी इखलाकी मदद जारी रखेंगे। तो इखलाकी मदद किस टाइप की है जी कि आप दिल में बुरा महसूस करेंगे, तो ये ही चीज़ जो है वो हो सकती है। इसके अलावा तो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं है कि अफगान तालिबान अमेरिका के मुकाबले में कोई ईरान की मदद कर सकें। उसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, वो है पाकिस्तान के हवाले से। नाज़रीन भारत ने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा दिफाई बजट अपना मंजूर किया, खास तौर पे जो राफेल तैयारे 114 इन्होंने हासिल करने हैं, जिनमें से 31 तैयारे जो है वो अपनी नेवी के लिए हासिल कर रहे हैं, जबकि दूसरे जो तैयारे हैं वो अपनी एयरफोर्स के लिए। तो भारत को 2031 से पहले जो है वो जंगी तैयारे 2030 और 31 से पहले उन्होंने कहा कि हम जंगी तैयारे आपको नहीं दे सकते। नाज़रीन पाकिस्तान ने उससे पहले ही भारत का मक्कू ठप दिया और यूं कह लीजिए कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान ने कर डाली है कि पाकिस्तान के जेट-10C जंगी तैयारे जो पाकिस्तान के पास चाइना के टेक्नोलॉजी है, पहले इसके ऊपर PL-15 जो मिसाइल्स हैं वो BBR टेक्नोलॉजी यानी बियॉन्ड द विजुअल रेंज, जिस के जरिए पाकिस्तान ने भारत को सरप्राइज किया था। अब जो है वो पाकिस्तान इसके अंदर जो शामिल करने जा रहा है वो नाज़रीन कर रहा है पाकिस्तान ये PL-15 की बजाय PL-16 जो मिसाइल्स हैं ये भी। और ये जो PL-16 है इनकी रेंज उससे भी ज़्यादा, यानी पहले दुश्मन ये समझ रहा था कि जो पाकिस्तान के पास मौजूद एक्सपोर्ट वर्जन है इनका चाइना के मिसाइलों का PL-15 का, इसकी रेंज जो है वो तकरीबन 150 किलोमीटर है, लेकिन उसकी रेंज जो है वो 200 से ज़्यादा। और अब ये जो मिसाइल है नाज़रीन इसकी रेंज 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान इन मिसाइलों के जरिए दुश्मन को मजीद 200 किलोमीटर दूर तक टारगेट कर सकता है। इसके अलावा नाज़रीन इसमें जो और मजीद जो है वो एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं वो है YJ-21। तो ये जो मिसाइल है नाज़रीन ये इससे भी ज़्यादा खौफनाक चीज़ है जो कि इसके अंदर शामिल की जा रही है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम 2028 तक 100 के करीब ये जंगी तैयारे अपनी सर्विस के अंदर शामिल कर लेंगे जेट-10C। और ये नाज़रीन एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि भारत ये सोच रहा है कि वो 2031 तक ये 114 तैयारे ये हासिल करेगा, तो पाकिस्तान उससे पहले ही J-35 स्टेल्थ फाइटर उड़ा रहा होगा। और 2028 तक तो पाकिस्तान का टारगेट ये है कि पाकिस्तान अपना PFX जो स्टेल्थ फाइटर है उसको शामिल कर लेगा, और कान जो है वो भी पाइपलाइन के अंदर है। मजीद हो सकता है कि पाकिस्तान तब तक 6th जनरेशन जंगी तैयारे हासिल करने वाला दुनिया का अमेरिका, चाइना, अमेरिका ने भी अभी अपना जो F-47 है उसकी कामयाब परवाजें की हैं और उसको 2028 तक सर्विस में शामिल करने का इरादा रखता है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान दुनिया को इन 3 ममालिक में शामिल हो कि जो 6th जनरेशन जंगी तैयारे उड़ा रहे हों। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह मुबारिक।